सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ ए फिंग का एपिसोड नंबर 42। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ए फिंग प्रिंसेस के लिए एंटीडोट ढूंढते हुए ड्रैगन पैलेस में पहुंच गया। वहां पर उसका मुकाबला नाइन हेवंस डाउ पैलेस के लीडर युआन से हो गया, जिसमें ए फिंग ने उसे खत्म कर दिया। और तभी नाइन हेवंस के फर्स्ट सेंट ने ए फिंग को कोराड लिक्विड दे दिया। इस मेडिसिन से पॉइजन को कुछ दिनों तक स्प्रेड होने से रोका जा सकता था, मगर बदले में बायुन ने ए फिंग को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया। अब आगे तो हम देखते कि प्रिंसेस की हालत अभी भी बहुत खराब है, और ये देखकर युन शुआन कहती कि पता नहीं उस कोरोड लिक्विड से बनाई हुई एंटीडोट काम की है या नहीं। जिस पर होंगलियन कह रही थी कि वो एंटीडोट मेरे मास्टर ने बनाई है तो बिल्कुल काम की होगी। जिस पर युन शुआन कहती कि लेकिन 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक उस दवा का ज्यादा असर नहीं हो रहा, और अगर ए फिंग जल्दी घर नहीं आया तो प्रिंसेस पॉइजन फैलने की वजह से मर भी सकती है। तो होंगलियन कह रही थी कि ऐसे नाप शनाप बातें मत करो, प्लीज मेरे मास्टर पर भरोसा करो। तो युन शुआन उसे कह रही थी कि हाँ, मैं ए फिंग पर भरोसा करती हूँ। और तभी वहाँ पर ए फिंग पहुँच जाता है। उसने आते ही प्रिंसेस को एक पिल खिला दी थी, साथ ही वो गोल्डन निडल से उसके पॉइजन को स्प्रेड होने से रोक रहा था। अब मेडिसिन के बाद वो प्रिंसेस को दोबारा से सुला देता है। होंगलियन उससे पूछ रही थी कि मास्टर अब प्रिंसेस कैसी है, तो ए फिंग मायूस होकर कहता है नहीं, वो अभी भी ठीक नहीं है। मैंने उसे सोल प्रोटेक्शन एलिक्सर खिला दिया है जो उसे लगभग 10 दिनों तक जिंदा रखेगा। जिसके बाद वो होंगलियन से कहता है कि तुम यहीं पर रुक के प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करो और शुआनयू तुम मेरे साथ चलो। ये सुनकर ही शुआनयू बहुत खुश हो गई थी। उसे ए फिंग के साथ रहना बहुत पसंद है। ए फिंग उसे कह रहा था कि हम सीक्रेट मैंशन जा रहे हैं। अब हमें सीक्रेट मैंशन के फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक पोर्टल था और ये लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उसे ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग कहते कि इस पोर्टल को ओपन करे रखना बहुत मुश्किल है। तभी उसका दूसरा साथी कहता है कि सीक्रेट मैंशन में ढेर सारे ट्रेजर्स है और इसी वजह से वो जगह भी उतनी ही खतरनाक है। अब इन लोगों की सारी हरकतें शाओ मिंग देख रहा था, और ये बंदा नाइन हेवंस डाउ पैलेस का 8वां सेंट है। वो कह रहा था कि ये लोग पावरफुल तो बहुत है, लेकिन उतने नहीं जितने हमें चाहिए। जिसके बाद वो अपने लोगों को हुक्म देता है कि जाओ और इन्हें थोड़ा ट्रेजर और स्पिरिचुअल हब खिला दो और बाद में उन्हें यहाँ पर लेके आना। अब शाओ मिंग कह रहा था कि थोड़ी देर में मेरा शिकार यहाँ पर आने वाला है। ए फिंग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। इधर ए फिंग बड़ी ही तेजी से सीक्रेट मैंशन की तरफ भाग रहा था, और होंगलियन की भाग भाग की हालत खराब हो गई थी। वो कहती मास्टर तुम बहुत तेज भागते हो, प्लीज थोड़ा स्लो हो जाओ। इधर ए फिंग उसी पोर्टल के पास आ गया था जो इन्हें सीक्रेट मैंशन तक पहुंचा सकता है। शुआनयू कह रही थी कि ये पोर्टल बहुत छोटा हो गया है, मेरे ख्याल से बस 10 दिनों तक ओपन रहेगा। तो ए फिंग कहता है कि 10 दिन उतना समय मेरे लिए काफी है। इतना कहकर उस पोर्टल में जंप लगाता है। शुआनयू उससे कह रही थी कि यार थोड़ा सा आराम तो कर लेते, मैं बहुत थक चुकी हूँ। जिसके बाद ये लोग सीक्रेट मैंशन के इलाके में पहुँच जाते हैं। ए फिंग कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। युआन जी ने मुझे मरने से पहले बताया था कि इसी जगह पर मुझे एंटीडोट मिलेगा, लेकिन उसने ये भी बोला था कि सीक्रेट मैंशन बहुत ही खतरनाक जगह है। और तभी उसका सुप्रीम स्क्रिप्चर शेक होने लगता है। ए फिंग समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो है जिसने सुप्रीम स्क्रिप्चर को एक्टिवेट कर दिया। तभी शुआनयू कह रही थी कि मास्टर यहाँ पर तो सीक्रेट मैंशन है ही नहीं, मेरे ख्याल से एंटीडोट ढूंढना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो ए फिंग उससे कहता है कि तुम्हारे पास मैजिकल आर्टिफैक्ट है तो जल्दी से मुझे दे दो। तो शुआनयू उससे कह रही थी कि मास्टर आप बहुत स्मार्ट हो, आपने पता कर लिया कि मेरे पास मैजिकल आर्टिफैक्ट है। ये देखो मेरे पास इस जगह का नक्शा है। ऐसा कहा जाता है कि सीक्रेट मैंशन एक इमॉर्टल सेंट ने बनाया था और उसके सेंटर में एक टेम्पल है। तो इसके आगे की कहानी ए फिंग उसे बताने लगता है। वो कहता है कि जो भी उस टेम्पल में जाएगा उसे मनचाहा आर्टिफैक्ट मिल सकता है, साथ ही वो उस जगह का मालिक भी बन सकता है। तो शुआनयू ए फिंग से कहती कि मास्टर आपको तो सब पता है। जिस पर ए फिंग कहता है कि ऐसे सीक्रेट जगहों की कहानी एक जैसी होती है और इसी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं मगर वो जिंदा वापस नहीं जाते। जिस पर शुआनयू कह रही थी कि लेकिन सीक्रेट मैंशन अलग है, मैंने हाल ही में सुना था कि यहाँ से कुछ लोग जिंदा वापस चले गए, लेकिन उन लोगों ने सीक्रेट मैंशन के बारे में ढेर सारी बातें फैलाई है। कुछ लोग बता रहे थे कि सीक्रेट मैंशन लोगों को खाता है और कुछ लोग कह रहे थे कि वो जगह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, इसीलिए मैं लोगों की बकवास बातों पर भरोसा नहीं करती। तो ए फिंग कहते अच्छा जी, इसका मतलब तुम्हें सीक्रेट मैंशन से डर नहीं लगता। तो शुआनयू कह रही थी कि भला मुझे उससे डर क्यों लगेगा। और हाँ मास्टर मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, तुम इतनी खतरनाक जगह पर होंगलियन की जगह पर मुझे लेके आए, शायद आप मुझ पे ज्यादा भरोसा करते हो। जिस पर ए फिंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, होंगलियन अपनी ऑरा को हाइड नहीं कर सकती। तो शुआनयू कह रही थी कि ना मास्टर आप झूठ बोल रहे हो, आप उससे ज्यादा भरोसा मुझ पर करते हो। लेकिन ए फिंग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए शुआनयू खुद की तारीफी करना शुरू कर देती है। वो
कहती कि मैं एक रेयर जीनियस हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, अगर यहाँ पर कोई गॉड भी आएगा तो भी मैं उसे काट दूंगी। और तभी शुआन यू ही कटने वाली थी, लेकिन एफिंग उसे जल्दी से साइड में कर देता है। दरअसल उस पर किसी ने स्नेक अटैक कर दिया था। शुआन यू उस बंदे से कह रही थी कि तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, ऐसे छुपकर वार करना सही नहीं होता। और तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं। वो इन दोनों से कह रही थी कि बताओ तुम्हारे पास कौन सा मैजिकल आर्टिफैक्ट है। खैर तुम्हारे पास चाहे कोई भी आर्टिफैक्ट हो, जल्दी से उसे हमारे हवाले कर दो। हम देखते कि उन लोगों ने ढेर सारा गोल्ड पहना हुआ था। इसका सीधा मतलब ये था कि ये लोग हर आने जाने वाले बंदे को लूटा करते थे। तो एफिंग जल्दी से उसे एक हब दिखा देता है। इससे तुम फायर और थंडर को रेजिस्ट कर सकते हो, साथ ही पॉइजन को भी डिसॉल्व कर सकता है। अब शुआन यू उस हर्ब को गौर से देख रही थी और उसे समझ आता है कि उसका मास्टर बहुत स्मार्ट है। तो बंदा तुरंत ही आकर उस हब को ले लेता है। वो कह रहा था लड़की तुम बहुत स्मार्ट हो, मार खाने से पहले ही तुमने आर्टिफैक्ट मुझे दे दिया, लेकिन तुम तो 2 लोग हो, इसीलिए मुझे एक और आर्टिफैक्ट चाहिए। तो शुआन यू भी हंसते हुए आगे आकर कहती कह रही हाँ हाँ क्यों नहीं, ये देखो मेरे पास क्या है, ये बहुत ही रेयर बीड है, ये हमारे खानदान में बहुत सालों से है, ये ट्रेजर मेरी परदादी का था, लेकिन अब तुम ही इसे रख लो। तो लड़का ये दोनों ट्रेजर हासिल करके बहुत खुश हो गया था। वो कहता है लड़की अब तुमको घबराने की जरूरत नहीं, जब भी तुम सीक्रेट मेंशन में जाओगी तब बस मेरा नाम बता देना और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। मुझ पर यकीन करो, मैं तुम दोनों की हिफाजत करूंगा। मगर शुआन यू तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। वो लड़का उससे पूछता है कि अरे अरे तुम भाग क्यों रही हो, और फिर वो अपने ट्रेजर को देखता है। वो कोई रेयर बीड नहीं बल्कि बॉम्ब था, जिससे वो लड़का बहुत भड़क गया था। वो कहता है तुम्हें मुझे उल्लू बनाने की हिम्मत कैसे हुई। और तभी एफिंग ने दिया हुआ प्लांट भी अपना पावर दिखाता है और थोड़ी देर में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसमें उस बंदे की मौत हो जाती है। अब शुआन यू हंसते उसके साथियों को कह रही थी कि तुम लोग तो एक नंबर के बेवकूफ हो, पता नहीं इतने दिनों तक तुम जिंदा कैसे बच पाए। उस लड़के के दोस्त को उसकी मौत का बहुत दुख हो रहा था। वो अब इन दोनों को घूर के देखने लगते हैं। एफिंग उनके साथ फाइट करने जाने ही वाला था, मगर शुआन यू कहती मास्टर इन्हें मुझे हैंडल करने दो। अब शुआन यू उन लोगों से कह रही थी कि अगर हिम्मत है तो सब लोग एक साथ मिलके मुझ पे हमला करो, और अगर तुम मुझे टच भी कर पाए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरा सारा ट्रेजर मैं तुम्हें दे दूंगी। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ ट्रेजर तो हम लेके रहेंगे, लेकिन उसके साथ तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़ेगी। जिसके बाद वो बंदा जमीन पर एक पंच मार के शुआन यू पर अटैक कर देता है। तो शुआन यू भी आइस एट्रीब्यूट को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद वो जेड आइस फैन से उस बंदे पर काउंटर अटैक कर देती है। वो अटैक बहुत पावरफुल था, जिस वजह से उस बंदे को पीछे हटना पड़ता है। वो बंदा अपने साथियों से कह रहा था कि ये लड़की बहुत पावरफुल है, तो अब तुम लोग भी इस पर हमला करो। तो उसमें से एक बंदा फायर पाम से शुआन यू पर हमला करता है। तो शुआन यू ने अपनी अम्ब्रेला से उन पर गोलियां दागना शुरू कर दी थी। वो अपनी अम्ब्रेला को एक गन की जैसा यूज करती है, जिससे हिट होकर वो बंदा बहुत दूर फेंका जाता है। तब तक उसके साथी ने 1000 थंडर मंत्रा को एक्टिवेट कर दिया था। उसके ऐसा करते ही शुआन यू पर आसमान से थंडर की बौछार होने लगती है। तो शुआन यू अपने अम्ब्रेला की मदद से उस थंडर को रोक रही थी और थोड़ी देर में उस थंडर को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कह रही थी यार तुम लोग कोई खास टेक्निक का यूज करो, ऐसी फालतू टेक्निक देख के मैं बोर हो गई हूँ, मुझे इसी फाइट में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। इसीलिए वो तीनों बंदे एक साथ हवा में जंप करते हैं। उन्होंने फ्लाइंग ड्रैगन टेक्निक का यूज किया था। तो शुआन यू भी इस शाइन बेल को क्रिएट करती है। उसके ऐसा करते वहाँ पर एक बहुत बड़ी बेल आ जाती है और उस बेल ने उन तीनों बंदों को ट्रैप कर लिया था। एफिंग कह रहा था पता नहीं इन बंदों ने कितनी सारी ट्रिक का यूज किया है। इधर वो बंदे शुआन यू से माफी मांग के सरेंडर करते हैं। अब शुआन यू उन्हें एंटीडोट के बारे में पूछने लगती है। वो कह रही थी कि अगर तुम मुझे एंटीडोट कहाँ पे बता दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी। उन तीनों को इस एंटीडोट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहते कि हमें तो बस इतना पता है कि सीक्रेट मेंशन में कोई खास ट्रेजर है जिससे मरे हुए लोगों को भी जिंदा किया जा सकता है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें वहाँ पर ले जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारी जान बख्श देनी होगी। और तभी उनमें से एक बंदा स्नेक अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाता है। शुआन यू का इस पर ध्यान ही नहीं था। वो लोग कह रहे थे कि हम बहुत कम पावरफुल है, तो प्लीज हम पर रहम करो। तो शुआन यू भी उनकी बातों में आ जाती है। वो कह रही थी अब बस हो गया, मेरे सामने नील करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम लोगों को माफ कर दिया, बस आइंदा से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। तो सभी लोग उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि हम दोबारा से तुम्हारा रास्ता नहीं काटेंगे। और तभी एफिंग वहाँ पर आ जाता है। शुआन यू उससे कहती कि मास्टर देखो मैंने इन्हें हैंडल कर लिया। एफिंग उससे कह रहा था कि शुआन यू अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं, इसलिए तुम मुझे मास्टर नहीं बुला सकती, लेकिन हाँ आज मैं तुम्हें एक लेसन दूंगा। ये सुन के शुआन यू बहुत खुश हो गई थी। वो कहती चलो आखिरकार तुम मुझे सिखाओगे, बताओ तो आप क्या लेसन देने वाले हो। तो एफिंग अपनी सोड को समन करके कहता है कि बुराई को हमेशा जड़ से खत्म करो। जिसके बाद वो एक ही स्लैश में उन तीनों बंदों को खत्म कर देता है। शुआन यू देखती कि उस बंदे के पास 2 बॉम्ब
थे जिससे वो शुआनयू पर हमला करने वाला था। शुआनयू ये सब देखकर बहुत भड़क गई थी। वो उनसे कह रही थी कि तुम लोग एक नंबर के चीटर थे, मैंने तुम पर रहम दिखाया और तुम मुझे ही मारने वाले थे। अब वो जल्दी से एफिंग के सामने जाकर कहती कि मास्टर मैंने लेसन सीख लिया, तो अब आप अगला लेसन कब देने वाले हो? जिस पर एफिंग कहता है कि वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मगर शुआनयू कह रही थी कि नहीं मास्टर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको मुझे सिखाना ही होगा क्योंकि आपकी टेक्निक्स बहुत कूल होती है। इधर शाओमिंग एफिंग पर अपने डिवाइस के जरिए नजर रखे हुए था। वो कहता है एफिंग तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्रेट मेंशन से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर मेरा राज है। जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि जाकर उन्हें पकड़ के लाओ। तो लोग तुरंत एफिंग और शुआनयू को कैप्चर करने के लिए चले जाते हैं। इधर शाओमिंग हंसते हुए कह रहा था कि एफिंग तुम चाहे कितने भी जीनियस क्यों ना हो, मेरे सामने तुम्हें हार माननी ही पड़ेगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।